सर बाम चांद झलक रहा था। अंगूरों की लटकती शानों के नीचे नोरस कली इसके कंधे पर सर रखे बैठी थी। वो नौजवान और नोरस कली आसमान पर चांद के साए में चमकते तारों से बनी शबिया को देख रही थी। मोहब्बत के समंदरों की लहरों ने दिल की धड़कन को तेज कर दिया था। चाहत की मिठास और भरोसे की आग पर पकी इश्क की चाय ने दोनों की रूह को सरशार कर दिया था। नोरस कली की आंखों में सजे ख्वाब नौजवान के हाथों पर बने छालों की सूरत में मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की गवाही दे रहे थे। नौजवान नोरस कली की आंखों की गहराई में छुपी कहानी को पढ़ चुका था। इसके चेहरे के तासुरात ने दिल का हाल बता दिया था। नोरस कली के बिना कहे ही नौजवान सारी दास्तान को जान चुका था। दिल का दर्द आंखों में आया हो जाता है। चेहरे पर भी मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई कभी नहीं छुपती। वो चेहरे के तासुरात में वाज़ेह हो जाती है। मोहब्बत बेलिबास नहीं होती। एतमाद की चादर हमेशा मोहब्बत को ढांप लेती है। वक्त की सुइयां तेज दौड़ती ही नहीं बल्कि अपने निशान भी छोड़ जाती हैं। बल्कि यूं समझें कि वक्त जख्मी रूह को कुचलता हुआ गुजरता चला जाता है और इसकी सुइयां जिस्म में पेवस्त होकर एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड की याद दिलाती रहती है। इश्क की भट्टी में जलकर इंसान कुंदन नहीं बनता, बल्कि वो इश्क की भट्टी से निकलने के बाद ज़माने की ठोकरों के सहारे होता है। और इसके साथ ज़माना जो करता है वो कहानी सबको मालूम है। इंसान तभी तक महफूज है जब तक इसकी एतमाद की चादर कायम है। और मोहब्बत के समंदर में चलती उल्फत की नाव को आसमान और समंदर के कहर से बचाकर ज़िंदगी के साहिल तक पहुंचाना ही असल मंजिल है। ज़िंदगी के साहिल पर पहुंचने वाले इस जजीरे पर पहुंच जाते हैं जहां इनकी ज़िंदगी का नया इम्तिहान शुरू हो जाता है। मोहब्बत की मिसाल नहर के इन किनारों की तरह है जो बज़ाहिर अलग अलग नज़र आते हैं मगर असल में वो यकजा होते हैं। एक ही वजूद के दो हिस्से होते हैं। इन किनारों के अंदर पूरी कायनात भी नज़र आती है। ऐसी ही मोहब्बत करने वाले वजूद भी दिलो दिमाग से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इनके दिल में इश्क का एक शहर बसा होता है। ज़िंदगी के जजीरे पर मोहब्बत के समंदर की लहरें दिल की धड़कनों को तड़पा देती है। नोरस कली ने नौजवान की तरफ देखा और इसके हाथों को पकड़ा जहां मेहनत की दास्तान रकम थी। नम आँखों से इसकी जानिब देखा और कहा, दुनिया की गर्म और बेरहम मौजों से टकराने के बाद अपने दिल में छुपे गम के तूफ़ान को बह जाने दो, मगर ये याद रखना कि ये तस्वीर का एक रुख है। जाने दो, दुनिया जालिम है जबकि आप अपने साथ जुड़े अफराद के लिए पूरी दुनिया हैं और इनके लिए दुनिया के सख्त लेजों को बर्दाश्त करके सुख और राहत के लम्हात फराहम करते हैं। मोहब्बत का ये रुख कोई नहीं जानता। लोग दरख्त को दूर से देखते हैं मगर करीब जाकर देखें तो इसी दरख्त के शाखों पे परिंदा अपना घोंसले में बैठा खुद को महफूज तस्वुर करता है। यही जन्नत है। यही जन्नत का ऐसा मंजर है जहाँ पर परिंदे के नए बच्चे आशियाने में बैठे सूरज की धूप से लाइल्म होते हैं और जब यही छाँव ख़त्म होती है या दरख्त कट जाता है तो तब मालूम होता है कि दुनिया का दूसरा रुख क्या है। सबसे मजबूत सहारा ही यही है। जब छिन जाए तो दुनिया नोच डालती है। वक्त की सुइयां जो बहुत तेज़ी से गुजरती हैं वो इस लम्हे थम जाती हैं। ज़माने की गर्दिश में वक्त रुक सा जाता है और ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी को घसीटा जा रहा है। नौजवान ने नोरस कली की तरफ देखा और कहा, जब तक ये छाँव सर पर रहती है ना तो किसी चीज़ को एहसास या कदर नहीं होती। जब ये छाँव ख़त्म होती है तो मालूम होता है सर पर आसमान है और नीचे गहरी खाई है। कहीं सख्त लहजे तो कहीं तंज के निश्तर। सुनो, दुनिया के इस रूप को समझना है तो इस हालात के मारे किसी ऐसे शख्स को देखना जो बेबसी से कुछ कह नहीं सकता हो। तुम्हें इसकी आंखों में सारी कहानी नज़र आ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये अफसाना पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।